ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर झूठा नाम लगाकर ड्रग्स और गलत शासन का तेल के लिए वहां के राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार कर लिया, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, अपना शासन स्थापित कर लिया वेनेजुएला में। अब वहां के तेल को निकालेगा और दुनिया भर में बेचेगा, जिसका सीधा लाभ भारत को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका का बयान आया है कि अमेरिका वेनेजुएलन तेल को भारत को बेचने के लिए तैयार हो गया है, जिससे भारत को सीधे लाभ मिलेगा। तो खबर क्या आ रही है, यूएस रेडी टू सेल वेनेजुएलियन ऑयल टू इंडिया। रिपोर्ट के अनुसार ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो यूएसए है वो इंडिया को वेनेजुएलियन ऑयल बेचने के लिए तैयार हो गया है, जिसका सीधा जो लाभ है वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो कंपनी है रिलायंस कंपनी उसको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले से ही जो रिलायंस कंपनी है वह वेनेजुएला से काफ़ी भारी मात्रा में तेल आयात करती थी। लेकिन अभी क्या होगा कि अभी चूंकि यूएस की सरकार है तो उससे तेल आयात करना पड़ेगा। अब क्योंकि भारत जो अमेरिका है वो भारत को तेल बेचने के लिए तैयार है, तो रिलायंस कंपनी बड़ी मात्रा में तेल आयात करेगी। यूएस रेडी टू सेल वेनेजुएलन ऑयल टू इंडिया। भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार है अमेरिका, और अमेरिका जो है भारत को अब तेल बेचेगा। हमने अभी देखा कि अमेरिका और भारत के संबंध किस तरह से खराब हुए थे, ट्रेड को लेकर के 100% टैरिफ लगा दिया गया। अभी हाल ही में चर्चा है कि 500% टैरिफ तक लगाने को अमेरिका भारत पर तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वेनेजुएलन तेल है उसको बेचने के लिए तैयार है अमेरिका भारत को। तो खबर क्या आ रही है, अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि वह भारत को वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने की अनुमति देता है, यानी कि जो अमेरिका है वो भारत को वेनेजुएला का कच्चा तेल बेचेगा। अभी जिस प्रकार से वेनेजुएला के हालात बने हुए हैं वहाँ पर पूरी तरह से जो सत्ता पलट हो गई है। अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद में जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे मादुरो और उनकी वाइफ, उन दोनों को ही उनके हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया और अपना जो शासन है उसको स्थापित कर दिया गया। अब चूंकि जो वेनेजुएला है वो विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडारण माना जाता है, जहाँ पर सबसे अधिक तेल है, लेकिन जो वेनेजुएला है वो ठीक प्रकार से उस तेल को बेच नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ की मशीनरी इतनी अच्छी नहीं थी, टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि वहाँ से जो कच्चा तेल है उसको निकाल सके और दुनिया भर में बेच सके। अब अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि उस तेल को निकालेगा और विश्व भर में बेचेगा, इसीलिए अमेरिका ने वेनेजुएला में अपना शासन स्थापित किया है। इससे पहले अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने वेनेजुएला से तेल आयात करना बंद कर दिया था। पहले भी वेनेजुएला से डायरेक्ट, जब वेनेजुएला की सरकार का ही शासन था वेनेजुएला में, तो भारत वेनेजुएला से तेल आयात करता था, लेकिन उसके बाद में जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिसके बाद में भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से हाँ, इनडायरेक्ट तरीके से वेनेजुएला से ही तेल खरीदेगा, लेकिन रहेगी सरकार अमेरिका की। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूएस रेडी टू सेल वेनेजुएलियन ऑयल टू इंडिया अंडर फ्यू फ्रेमवर्क। किस तरह से जो इंडिया है वो अमेरिका से तेल खरीदेगा। अगर हम इसके तथ्य देखें तो वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश रहा है, जिसमें से केवल 80% तेल जो है वेनेजुएला के पास बताया जाता है, लेकिन केवल 1% तेल ही वो विश्व भर में बेच पाता था, क्योंकि उसकी मशीनरी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो जो क्रूड ऑयल है, भारी ऑयल है, उसको निकाल पाए। भारत वेनेजुएला का बड़ा तेल आयातक रहा है पहले से ही। रिलायंस इंडस्ट्री प्रमुख खरीदार रही थी, जो भारत की प्रमुख कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो काफ़ी जो है प्रमुख खरीदार रही थी वेनेजुएला से तेल खरीदने में। तो ऐसे में जब सेक्शंस लगा दिए गए यूएसए के द्वारा वेनेजुएला पर, तो उसके बाद में जो तेल आयात है वो इंडिया ने रोक दिया था। लेकिन एक बार फिर से चूंकि अब अमेरिका निकालेगा तो अमेरिका के कंट्रोल में है वहाँ पर सारी चीज़ें, तो अमेरिका से जो भारत है वो तेल आयात करेगा। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम भूमिका देखें तो अमेरिका से विशेष अनुमति की मांग यहाँ पर होनी आवश्यक है, जिसकी अनुमति अमेरिका ने दे दी है। हैवी क्रूड प्रोसेसिंग में विशेषज्ञता है अमेरिका के पास, जिसकी वजह से अब ये तेल जो अब तक का वेनेजुएला में रुका हुआ था अब उसको निकाला जाएगा और विश्व भर में बेचा जाएगा। रिफाइनरी लागत कम करने में सहायता यहाँ पर देखने को मिलेगी। रिलायंस की वेनेजुएला से तेल खरीद अगर हम देखें तो पहले से 2017 में जब जो सरकार थी वेनेजुएला की सरकार थी, तो यहाँ पर किस तरह से जो तेल है वो आयात किया गया है, लेकिन बढ़ते टाइम के साथ में जो तेल आयात है वो कम होता गया और 2025 में कितना कम हो गया यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब चूंकि वहाँ पर अमेरिका की सरकार आ गई है, फिर से तेल निकाला जाएगा। सेक्शंस तो अब रहेंगे नहीं, क्योंकि अमेरिका खुद कंट्रोल कर रहा है उसको, तो यहाँ से फिर से तेल आयात जो है तेल आयात में बढ़त भारत की देखने को मिलेगी। अमेरिका प्रतिबंधों के बाद भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया था जब वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगा दिए थे अमेरिका ने। वेनेजुएला पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का सदस्य है, जो कि सबसे प्रमुख देशों में आता है तेल भंडार के मामले में। यहाँ पर करीब
जो है 1% ही तेल सप्लाई कर पाता था विश्व भर में, क्योंकि यहाँ की मशीनरी अच्छी नहीं। अमेरिका ने 2019 में वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, सेक्शंस लगा दिए थे, जिसमें अमेरिका ने सेकेंडरी सेक्शंस भी लगा दिए थे, यानी जो भी देश वेनेजुएला से तेल खरीदने की कोशिश करेंगे, ऐसे में उन पर अमेरिकी बाजार में व्यापार या बैंकिंग सुविधाएं जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाएंगी, दूसरे देशों पर भी जो भी वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, जिसके बाद में भारत ने वेनेजुएला से तेल आयात करना बंद कर दिया था। अब चूंकि अमेरिका की सरकार आ गई है तो फिर से ये तेल आयात शुरू हो जाएगा। अमेरिका की रणनीति अगर हम देखें तो वेनेजुएला पर प्रतिबंधों में सीमित ढील यहाँ पर दी गई थी, लेकिन जो बीच में थी सैंक्शंस के बाद में ढील दी गई थी, सैंक्शन थोड़े कम कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद में देखा गया कि वेनेजुएला चीन और रूस का तरफ जो है वो ज़्यादा रुख देखने को मिल रहा था। अब चीन और रूस का प्रभुत्व जो है वो विश्व भर में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो अमेरिका है वो इसके कंपटीशन में रहता है, यानी कि चीन को प्रभुत्व कम करने की कोशिश में लगा रहता है अमेरिका हमेशा। तो इसी प्रभुत्व को कम करने के लिए, इसी प्रभाव के संतुलन करने के लिए जो है अमेरिका ने इस पर सेक्शंस लगा दिए थे, और अब क्या करा, अब वहाँ पर पूरी जो सरकार है उसको ही पलट कर रख दिया है, यानी कि अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, वहाँ पर सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में ले ली हैं। वैश्विक जो तेल आपूर्ति है वो यहाँ पर स्थिर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो भारत है वो फिर से यहाँ से तेल आयात करेगा, क्योंकि भारत का जो तेल आयातक था अब वेनेजुएला के बाद में रूस ज़्यादा हो गया था, रूस पर सेक्शंस लगे, सेक्शंस लगने के बाद में जो रशिया है उससे भारत ज़्यादा तेल आयात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अब फिर से डबल सेक्शंस यहाँ पर देखने को मिले, जिसके बाद में भारत ने अपना तेल आयात जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। लेकिन अब फिर से जो भारत को वेनेजुएला है यहाँ से मौका मिलेगा तेल खरीदने का, तो यहाँ पर जो तेल आपूर्ति है वो भारत के लिए काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अमेरिका तय करेगा कि कौन सी कंपनियाँ वेनेजुएला जाएंगी। भारत की जो अमेरिका की कंपनियाँ हैं वो अब वेनेजुएला जाएंगी, जहाँ से कच्चा तेल है निकालेंगी और दुनिया भर में बेचेंगी। अब वो कौन कौन सी कंपनियाँ होंगी, तो ट्रंप ने एक्सॉन मोबिल, कोनोफोलिपिस, शेवरॉन जैसी बड़ी कंपनियां जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसके बाद में कुछ कंपनियों के नाम जो है लिस्ट में जारी किए हैं अमेरिका ने, कौन कौन सी कंपनियां जो हैं वो वेनेजुएला जाकर के उस तेल को निकालेंगी। तो अमेरिका ने अपने बयान में भी कहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, हम वही चीज़ वापस ले रहे हैं जो हमसे छीनी गई थी। वेनेजुएला में अमेरिकी कंपनियां एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना सकती हैं, तेल उत्पादन को ऊंचे स्तर तक ले जा सकती हैं, जो पहले नहीं हुआ। इससे अमेरिका में ऊर्जा कीमतें और भी कम हो जाएंगी और जो भारी मात्रा में पैसा है वो कमाएंगी। भारत के लिए इससे क्या लाभ होंगे, इसमें ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी, भारत के लिए अवसर मिलेंगे, भारत को जो है तेल आयात करने के ज़्यादा मौके मिलेंगे, सस्ते कच्चे तेल की उपलब्धता यहाँ से जो है पूर्ति होने की बात बताई जा रही है। तेल आयात में विविधीकरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुद्रास्फीति पर यानी कि जो महंगाई है उस पर यहाँ पर नियंत्रण देखने को मिलेगा। जो तेल आयात है उसमें महंगाई कम होगी, जिससे भारत के नागरिकों को सीधा लाभ देखने को मिलेगा। वेनेजुएला के लिए क्या लाभ होगा, तो हालांकि वेनेजुएला में जो सरकार है वो पलटी है, लेकिन जो नागरिक हैं वो अभी भी वही हैं जो वेनेजुएला के थे। तो विदेशी मुद्रा भंडार में यहाँ पर वृद्धि होगी। आर्थिक जो स्थिति है वेनेजुएला की उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। वहाँ के जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके लिए भी अवसर देखने को मिलेंगे। आर्थिक संकट से राहत मिलेगी। वैश्विक बाजार में वापसी वेनेजुएला की यहाँ पर देखने को मिलेगी। वैश्विक प्रभाव अगर हम देखें तो वैश्विक तेल कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा, हो सकते हैं मंदे हो जाएं। ओपेक प्लस समीकरण प्रभावित होंगे, यहाँ पर जितने भी ओपेक देश हैं उन पर प्रभाव देखने को मिलेगा। अमेरिका लैटिन अमेरिका संबंध जो है कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। किस तरह से जो अमेरिका है वो यहाँ पर गतिविधियाँ चला रहा है। दुनिया के अगर 10 सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश देखें तो सबसे ऊपर नाम आता है वेनेजुएला का, जिस पर अब सीधा कंट्रोल हो गया अमेरिका का। अमेरिका का इस लिस्ट में नाम देखें तो अमेरिका 9वें नंबर पर आता है, लेकिन अब चूंकि वेनेजुएला पर अपना शासन स्थापित कर दिया है तो ऐसे में अमेरिका अब कहीं ना कहीं फर्स्ट नंबर पर आएगा। भारत के सामने इसके लिए चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों की अनिश्चितता, भुगतान और बीमा संबंधी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। शिपिंग और लॉजिस्टिक जोखिम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में चूंकि अमेरिका से जो तेल आयात है वो करेगा भारत, ऐसे में रूस और चीन के साथ में और भी ज़्यादा संबंधों में खटास आ सकती है भारत की। कूटनीतिक संतुलन में जो है संतुलन बनाए रखना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, खासतौर से रशिया के साथ में, क्योंकि रशिया के साथ में भारत के संबंध अच्छे खासे रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जो भारत का रुख है वो यूएसए की साइड में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो वेनेजुएला है यहाँ से तेल आयात करेगा। अब यहाँ पर सरकार है यूएसए की, तो रशिया के साथ में जो संबंध है कहीं ना कहीं उसमें खटास आती हुई दिखाई देगी। अमेरिका के सामने चुनौतियाँ कौन सी रहेंगी, तो घरेलू राजनीतिक विरोध यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो जनता है वो यहाँ का विरोध कर सकती है कि अमेरिका की सरकार नहीं पसंद उनको। मानवाधिकार मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के खिलाफ भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि उन्होंने किसी भी देश की जो संप्रभुता है उसके साथ में खेला है, ऐसे किसी भी प्रकार से
किसी भी देश में जाकर के उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना मानवाधिकार मुद्दे के साथ साथ उस देश की संप्रभुता के खिलाफ भी होता है। प्रतिबंध नीति की विश्वसनीयता यहाँ पर कहीं ना कहीं उठाई जा रही है। वेनेजुएला के लिए चुनौतियां देखें तो तेल उत्पादन क्षमता यहाँ पर सीमित हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है, राजनीतिक स्थिरता जो कि बनी हुई है वो और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। यहाँ के हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं, जनता बिगड़ सकती है यहाँ की। भारत की रणनीतिक तैयारी होनी चाहिए, तो जो वैकल्पिक भुगतान तंत्र है वो यहाँ पर होने चाहिए। वेनेजुएला पर पूरी तरह से डिपेंडेंसी भारत को नहीं रखनी चाहिए, अन्य विकल्प भी साथ के साथ में रखने चाहिए। जो रशिया है उसके साथ भी अपने संबंध ज़्यादा खराब नहीं करने चाहिए, उसके साथ भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। ऊर्जा कूटनीतिक मजबूत करना चाहिए, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का उपयोग भी भारत को करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह निर्णय भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकता है और भी ज़्यादा भारत में जो तेल की कीमतें हैं वो कम हो सकती हैं, भारत में एक स्थिर मार्केट हो सकती है। लेकिन कूटनीतिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखना भारत के लिए अति आवश्यक है। हालांकि भारत के लिए अच्छी खबर है ये कि जो अमेरिका है वो उसके साथ व्यापार करने के लिए तैयार हो गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।